चलिए अब आपको दिखाते हैं। दरअसल नायब सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप जरा सुनिए। आगे बढ़ाने का काम बिना भेदभाव के किया है। नहीं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का क्षेत्रवाद पनपता था, जिस प्रकार का भेदभाव होता था, आज समान रूप से हरियाणा प्रदेश का विकास मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ है। और उसको लेकर के जो बड़ौदा में भी, क्योंकि ये उपचुनाव आया है, इस उपचुनाव के अंदर आज लोगों ने ये मन बनाया है कि हम सरकार के अंदर साझेदारी रखना चाहते हैं। और योगेश्वर दत्त एक ऐसा युवा है जिसने इस बड़ौदा का सम्मान विश्व के अंदर ऊंचा करने का काम किया है। योगेश्वर दत्त ने इस हिंदुस्तान के तिरंगे का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आज बड़ौदा का सम्मान योगेश्वर दत्त के साथ वो ऊंचा होगा। ये बड़ौदा के हलके के लोगों ने अपने मन में ये ठान लिया कि वो एक एक वोट यहां से वो कमल के फूल योगेश्वर दत्त को जाएगा और भारी बहुमत से यहां से जिता करके उनको विधानसभा में भेजने का काम यहां की जनता वो करेगी। ये मन ये हरियाणा बड़ौदा की जनता ने वो बनाया है। और आज विकास की इस गति को और गति मिले, इसको वो विधानसभा में भेज करके बड़ौदा के विकास को और तेज करने का मन यहाँ की जनता ने बनाया। क्योंकि पिछले लगभग एक हफ्ते से मैं इस क्षेत्र के अंदर लोगों से गांव-गांव जाकर के हम मिल रहे हैं और लोगों का आज एक ही मन है कि सरकार के साथ जाने में, क्योंकि क्षेत्र का विकास हो सकता है। और विपक्ष के अंदर जिस प्रकार की अनदेखी वो पूर्व की सरकारों में होती थी, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश का समान रूप से काम हो रहा है। आज हर व्यक्ति ने ये ठाना है कि योगेश्वर दत्त को विधानसभा में भेजना है। सैनी साहब, मैं प्रमोद शर्मा आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप समान विकास की बात करते हैं। एक साल पहले ही इलेक्शन हुए थे, उसमें आपके बड़े बड़े 8 मंत्री हार गए थे। हालांकि आप भाग्यशाली हो कि आप लोकसभा में चुने गए थे, आप भी मंत्री थे उस समय। आपके विधानसभा से भी आपका जो है विधायक, जो आपने जो उम्मीदवार उतारा हार गया था। अगर समान विकास हुए थे तो सारे मंत्री क्यों चुनाव हार गए थे? देखिए, मैंने अभी चर्चा भी की है। जिस प्रकार की योजनाएं मनोहर लाल जी ने बनाई हैं, हरियाणा के अंदर एक गरीब माँ बाप को तो ये सोच भी नहीं सकता था कि उसका बेटा सरकारी नौकरी लग जाएगा। मैं कल कहीं गांव के अंदर गया और वहां के बुटाना गांव के अंदर भी मैं गया। वहां के सरपंच महोदय बैठे थे, गांव के मौजूद लोग थे। उन लोगों ने एक चर्चा की, एक बात पूरी गांव की जनसभा में कही कि भाई हमारे गांव से 50 युवाओं को रोजगार मिला है। जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने गांव वालों को कहा कि आप पिछला 20 साल का 2014 से पहले का भी रिकॉर्ड देख लीजिए भी कितने युवाओं को मिला। एक भी युवा का कोई 5 पैसे खर्च नहीं हुआ। जिस भी युवा ने 100 रुपये का फार्म भरा है उसको घर बैठे नौकरी मिल गई है। ये मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर ये सिस्टम बना है जिसके अंदर आम बच्चे को भी वो नौकरी मिली है, क्योंकि हमने सिस्टम बनाया है। और सिस्टम के अंदर क्योंकि लोग जब जनता के बीच में जाते हैं, मैंडेट जनता का है और जनता जो फरमान देती है उसको स्वीकार करना पड़ता है। परंतु मैं ये बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 47 सीटें थी और 40 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है।
कई सीटें हैं, कई लोकल भी कोई कारण हो सकते हैं, परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता का विश्वास मनोहर लाल जी की सरकार की तरफ बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। आप नारायण विधानसभा से जो विधायक रहे हैं, अब जो है कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हैं, एक राजकुमार सैनी जी आपके विधानसभा से रहे हैं, आपके क्षेत्र से सांसद रहे हैं, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका यहाँ क्या रहेगा आपके हिसाब से, क्या आपको लगता है? देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि वो व्यक्ति कभी कहीं से चुनाव लड़ता है, कभी कहीं से लड़ता है, अपने आप ही लड़ता है, किसी और को शायद मौका नहीं देता। सैनी साहब, धर्मपाल वर्मा जी, आप एक हफ्ते से विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि जो आपके सहयोगी जननायक जनता पार्टी के लोग हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उनकी क्या स्थिति है? क्या वो समन्वय में वोट देना चाहते हैं, दे रहे हैं या नहीं? ये आपने देखा हुआ है सर? देखिए, मैं गांव के अंदर जा रहा हूं, जैसा मैंने कहा है कि पिछले लगभग 7-8 दिनों से गांव के अंदर जाना हो रहा है, और जो मेरे कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर ज्वाइंट भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों के कार्यकर्ता मिलकर के गांव के लोगों का सामूहिक रूप से कार्यक्रम हो रहा है। और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के भी 29 तारीख को कार्यक्रम है। 29 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी बड़ौदा हलके में रहेंगे। 30 तारीख को चौधरी दुष्यंत चौटाला जी बड़ौदा हलके में रहेंगे, और 31 तारीख को फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम है। ज्वाइंट कार्यक्रम वो चल रहे हैं। जो कार्यकर्ता है, हमारे कार्यकर्ता नीचे मिलकर के एकजुट होकर के वो लगे हुए हैं, और आज लोगों का भी सरकार के साथ चलने का मन है। उनकी एक ही सोच है कि हमने विकास की गति को और तेज करना है, और मिलकर के दोनों हमारे भाजपा और जजपा के कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से नीचे बूथ के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, और लोगों को वो मिलकर के उनको सरकार की नीतियों के बारे में बता रहे हैं कि जो सरकार हरियाणा प्रदेश को बड़ी तेजी से मजबूती से आगे बढ़ाने में लगी हुई है, और बड़ौदा भी उसमें पीछे ना रहे, बड़ौदा का भी विकास तेजी से हो, उसके लिए सभी हमारे कार्यकर्ता मजबूती से लगे हुए हैं। सैनी साहब, आपकी पार्टी, सैनी साहब, सैनी साहब, आपकी जो सरकार चल रही है गठबंधन की चल रही है। कल कार्यकर्ता सम्मेलन था आपका, और साथ में जो गठबंधन सरकार वो पार्टी है वो भी साथ में थे, दिग्विजय जी, लेकिन कहीं भी झंडा, कहीं भी निशान, कहीं भी कोई पोस्टर आपके यहाँ नहीं दिखा। सबका साथ, सबका विकास आप बात करते हो। नहीं, आप पीछे मेरे देखेंगे, इसके ऊपर भी आप देख रहे हैं। गांव के अंदर अगर आप लोग जाएंगे, गांव में भी दोनों झंडे वहां पर हैं। और एक और मैं आप लोगों की जानकारी में लगा दूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और दुष्यंत चौटाला जी दोनों का ज्वाइंट कार्यक्रम 31 तारीख को है। दोनों बड़ौदा हलके के अंदर ज्वाइंट कार्यक्रम वो करेंगे। 5 गांव का उनका दौरा है वो, क्योंकि सारा का सारा शेड्यूल आप लोगों के बीच में बाद में आ जाएगा, जो कार्यक्रम आएंगे उसकी। बड़ौदा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए आपने सुना अभी नायब सैनी को। उन्होंने ये कहा योगेश्वर दत्त ने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है, ये भी सांसद नायब सैनी की तरफ से कहा गया।